हेलो क्लास 5 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर है, सबसे पहला अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, ड्रफ। इसमें से हमने पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसके प्रिकॉशंस के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड जो नेचुरल डिज़ास्टर है, जो कि हमारा फ्लड जैसे जिसको नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है। तो फ्लड क्या होता है? व्हेन वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम वाटर बॉडीज, रिवर, लैंग, पॉन्ड एंड सबमर्ज द लैंड अराउंड इट इज रिजल्ट इन फ्लड। जब किसी वाटर बॉडीज में जब सॉरी जब किसी वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि रिवर, लेक या पॉन्ड्स में, जब पानी बढ़ जाता है, ओवरफ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो साइड से जो मिट्टी है, जो उसकी साइड से जो मिट्टी है उसको बहा के लेके जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं। इन मैनी द हैवी मानसून रेन रिजल्ट इन द फ्लडिंग इन मैनी पार्ट्स। तो फ्लड कब आता है? जब मानसून में ज़्यादा बारिश होने की वजह से, रिवर्स में या लेक्स में, पॉन्ड्स में पानी जो है वो बढ़ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जिसको हम फ्लड कहते हैं। जैसे कि मानसून जो है, इंडिया में जब मानसून टाइम होता है उस टाइम रेन जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जगहों पे फ्लड आ जाता है। जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश आर द स्टेट इन इंडिया विच आर रेगुलरली गेट अफेक्टेड बाय द फ्लड। जैसे कि इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे रेगुलरली फ्लड आता है। क्योंकि मानसून रेन जो है ज़्यादा पड़ने की वजह से, बारिश ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पे फ्लड जो है वो रेगुलरली होता है। तो काजेस किसकी वजह से फ्लड आ जाता है? तो सबसे पहला, रिवर ब्रस्ट देयर बैंक ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। जब रिवर में पानी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से, हेवी रेनफॉल होने की वजह से रिवर जो है उसके साइड से जो है पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। इन सम प्लेस रैपिडली मेल्टिंग स्नो आइस एंड द लेवल ऑफ वाटर। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रेगुलरली स्नो जो है मेल्टिंग हो जाता है, रैपिडली जल्दी जल्दी स्नो जो है मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। और एक लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक द रिवर एंड काज फ्लड। जब लैंडस्लाइड आता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो रिवर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। तो फ्लड आने के बाद इफ़ेक्ट क्या होता है? फ्लड कैन वॉश अवे हाउस, पीपल, कैटल एंड क्रॉप। तो फ्लड आने से क्या क्या नुकसान होता है? तो जब फ्लड आता है तो वो अपने साथ वॉश करके लेके जाता है हाउसेस, पीपल, कैटल, क्रॉप्स को, सारों को वो वॉश करके लेके जाता है। इट कैन डैमेज रोड, ब्रिज एंड रेलवे ट्रैक। ये डैमेज करता है रोड, ब्रिज एंड रेलवे ट्रैक को डैमेज करता है। दिस रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड मेडिसिन। जिसकी वजह से कमी हो जाता है, फूड की कमी होता है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी होती है, या मेडिसिन की कमी होती है। डैमेज टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक केबल रिजल्ट इन द पावर कट और डैमेज इलेक्ट्रिक केबल जो है उसको डैमेज करते हैं और पावर कट हो जाता है। स्टैग्नेंट वाटर एंड ओवरफ्लो ऑफ सीवेज कैन रिजल्ट इन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़। जब पानी जमा हो जाता है, जमा हुआ पानी, या जैसे कि सीवेज जो है ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से डिजीज़ ब्रेकआउट होता है, तो बीमारियाँ जो है वहाँ से हो जाता है। तो जब फ्लड आता है तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशन, कौन से एहतियात हमें बरतनी चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट, द स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन शुड बी क्लियर ऑफ प्लास्टिक बैग एंड गार्बेज बिफोर द रेनी सीजन बिगिन, अदरवाइज इट कैन लीड टू फ्लडिंग ऑफ रोड।
हमें क्या करनी चाहिए, जो हमारा ड्रेन होता है, जो जहाँ पे हमारे जो गंदा पानी जो है चला जाता है, जो ड्रेनेज होता है उसको हमें क्लियर करना चाहिए। जो उसमें से प्लास्टिक बैग होते हैं उसको निकालना चाहिए, जो गंदगियाँ होता है उसको हमें निकालना चाहिए रेनी सीज़न से पहले, जिसकी वजह से अगर वो नहीं निकाला जाए तो वहाँ पे हमारे रोड्स में क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। तो ये पानी जो है सारा हमारे रोड पे फैल जाता है। सेकंड पॉइंट, people in flood prone area should move to safer place in which out for फ्लड वार्निंग इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। तो जब वो जगह जहाँ पे फ्लड आने का जो जगह होती है, जो फ्लड प्रॉन एरिया है, वहाँ पे हमें क्या करने चाहिए, जब आप लोगों को पता चलता है न्यूज़पेपर पे या टीवी पे जो वार्निंग देता है तो फ्लड आने वाला है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सेफ प्लेस पे आपको मूव करना है। रिजर्व ऑफ फूड, वाटर, मेडिसिन शुड बी केप्ट रेडी। आपको खाना, वाटर, मेडिसिन को आपको रेडी रखना है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम शुड बी डिस्कनेक्टेड। जो आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है उसको आपको डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। क्लोथिंग एंड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड बेड, जैसे और जो टेबल और बेड के ऊपर आपको क्या करना है, क्लोथ डालना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोविंग मोर ट्रीज हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करनी चाहिए ताकि फ्लड को कंट्रोल कर सके। Next, embankment and dams should be built to protect the land for overflowing a river. Embankment जैसे कि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जो एक प्लेटफॉर्म बनानी है आपको, या डैम्स बनानी है जिससे पानी जो है इजीली मूव कर सके, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्ट कर सकता है, फ्लड को आने से उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। Last, people should be educated about the keeping their area लिटर फ्री। जैसे कि आपको क्या करने चाहिए, लोगों को लोग जो है एजुकेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आपका जगह जो है फ्लड प्रॉन एरिया है तो आपको क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या उठाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुआ फ्लड के बारे में। फ्लड किसे कहा जाता है, किसकी वजह से होता है, या अफेक्टेड क्या है, और जो प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए जब फ्लड आता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आज हमने पढ़ा। तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल है, अब ये देखिए। इन 2015 मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु एक्सपीरियंस द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द 100 ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ये है तमिलनाडु का 2015 में आया था। यहाँ पे हेवीएस्ट रेनफॉल हुआ था, 100 साल में सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट रेनफॉल हुआ था नवंबर से लेके दिसंबर तक। सिटी ऑफ चेन्नई पर्टिकुलर वाइज हर्ट इट मोर देन, जैसे कि यहाँ पे जो सिटी है चेन्नई, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ पे हुआ था। मोर देन 500 पीपल डाइड एंड ओवर 15 लाख पीपल वेर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फ्लड। यहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग जो है मर गए थे और 18 लाख से लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। किसकी वजह से, फ्लड की वजह से। ये हुआ आपका फ्लड। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर।